चलिए दोस्तों, जैसा हमने कहा था तो आज हम दोस्तों जो फिलिप लार्किन की हमने पोएम पढ़ी थी वांट्स, तो आज हम फिलिप लार्किन की जो बायोग्राफी है उसकी स्टडी करेंगे और जो फैक्ट्स हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, जो भी क्वेरीज आपकी हों, आज आपके पास समय रहेगा इस क्लास को जब आप देख लें, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में मैं फ्री कर दूंगा उसको, और आप जो भी आपके सवाल हों किसी भी चीज़ से जुड़े हुए वो आप पूछ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फिलिप लार्किन की बायोग्राफी की। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बर्थडे 9 अगस्त 1922 को इनका जन्म दिवस है, यानी 9 अगस्त 1922 को ये पैदा हुए हैं और इनकी मृत्यु 63 वर्ष की अवस्था में दोस्तों हो गई है। यानी टोटल जो इनके जीवन का जो समय है वो 63 वर्ष का रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? शॉर्ट में आप इनको लार्किन बोलते हैं, फिलिप लार्किन बोलते हैं, लेकिन इनका जो कंप्लीट नेम है दोस्तों वो है फिलिप आर्थर लार्किन। फिलिप आर्थर लार्किन। इसके बाद यदि इनका बर्थ प्लेस की हम बात करें दोस्तों, तो बर्थ प्लेस है इनका रेडफोर्ड, कवेंट्री, यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखिएगा, रेडफोर्ड, कवेंट्री, यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ है। इनको दोस्तों एज ए पोएट के रूप में, एज ए नॉवलिस्ट के रूप में और एज ए लाइब्रेरियन के रूप में जाना जाता है। पोएट, नॉवलिस्ट और लाइब्रेरियन। फादर, इनके पिता के नाम की अगर बात करें तो दोस्तों सिडनी लार्किन इनके फादर का नेम है। मदर का नाम इवा एमिली डे है। सिडनी लार्किन और इवा एमिली डे के ये बेटे हैं। डाइड ऑन December 2 दिसंबर 1985 को दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई है। 2 दिसंबर 1985 को। तो ये हैं दोस्तों क्विक फैक्ट्स इनके बारे में। प्लेस ऑफ डेथ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो किंगस्टन अपॉन हुल। ध्यान रखिएगा, किंगस्टन अपॉन हुल ये इनका डेथ प्लेस है दोस्तों। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विक फैक्ट है दोस्तों, एजुकेशन कि इन्होंने शिक्षा कहाँ कहाँ से प्राप्त की है। तो अर्ली एजुकेशन जो है दोस्तों वो ST जॉन्स कॉलेज, जेम्स आई थिंक हेनरी 8th कॉलेज इनका रहा है अर्ली एजुकेशन का। और उसके बाद जो उन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त की है दोस्तों वो ST जॉन्स कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। तो ये दोस्तों क्विक फैक्ट्स हैं। आइए कुछ थोड़ा डिटेल में इस बात को समझते हैं। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं जल्दी से। इनका जन्म जो हुआ है दोस्तों 9 अगस्त 1922 को हुआ है। कुल 63 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई है। इनका कंप्लीट नेम जो है फिलिप आर्थर लार्किन है। इनको एज ए पोएट, एज ए नॉवलिस्ट और एज ए लाइब्रेरियन के रूप में जाना जाता है। इनके पिता का नाम सिडनी लार्किन है। इनकी मदर का नाम इवा एमिली डे है। और इनकी डेथ यानी इनकी मृत्यु 2 दिसंबर 1985 में हुई है। डेथ प्लेस की बात करें तो किंगस्टन अपॉन हुल है। और इनकी जो हायर एजुकेशन की बात करें तो ST जॉन्स कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में इनकी हायर एजुकेशन इन्होंने वहाँ से प्राप्त की है। तो आइए कुछ डिटेल में दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इससे आपको याद करने में, चीज़ों को समझने में आसानी होती है। 1922 बॉर्न यानी जन्म हुआ है 1922 में। फिलिप आर्थर लार्किन वाज बॉर्न इन कवेंट्री ऑन 9 अगस्त। 9 अगस्त 1922 को उनका जन्म हुआ है। 1930 में विजिटेड नाजी जर्मनी, इन्होंने यात्रा की है दोस्तों। द टीनेज लार्किन मेड ए कपल ऑफ विजिट्स ऑफ नाजी जर्मनी
विद हिज फादर सिडनी। अब ऐसा क्यों है दोस्तों, यहाँ पर बता दूं, इनके पिता जो सिडनी लार्किन हैं वो हिटलर के प्रशंसक रहे हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हिटलर के प्रशंसक रहे हैं और उन्हीं के साथ में इन्होंने विजिट की है जर्मनी की। फिर बात करते हैं दोस्तों 1940 में, वेंट अप टू ऑक्सफोर्ड। 1940 में ये ऑक्सफोर्ड चले गए। लार्किन स्टडीड इंग्लिश, ग्रेजुएटिंग विद फर्स्ट क्लास डिग्री इन 1943। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, 1943 में इन्होंने ग्रेजुएट कर लिया है, यानी ग्रेजुएट की डिग्री इन्होंने ले ली है। और जहाँ तक मुझे याद है दोस्तों, बिल्कुल क्विक फैक्ट है, ऑनर्स से, इंग्लिश ऑनर्स से इन्होंने अपने ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो प्राप्त की है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और आपको बता देता हूँ दोस्तों, 1943 में ही इनकी जो पहली जॉब है, आपसे पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि फर्स्ट जॉब क्या रही है दोस्तों, तो लार्किन वॉज अपॉइंटेड लाइब्रेरियन एट पब्लिक लाइब्रेरी इन विलिंगटन श्रॉफशायर। याद रखिएगा दोस्तों, विलिंगटन श्रॉफशायर में। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी पहली जॉब ली है दोस्तों एज ए लाइब्रेरियन। तो इनको एज ए लाइब्रेरियन के रूप में भी जाना जाता है, यानी पहला वर्क जो इन्होंने किया वो ये एक लाइब्रेरियन बने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1945 में द नॉर्थ शिप पब्लिश्ड, ये इनका पहला वर्क है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इस वर्क को इनके फर्स्ट वर्क के रूप में जाना जाता है, द नॉर्थ शिप पब्लिश्ड इन 1945। और ऐसा कहते हैं दोस्तों, इसके साथ में ही इसको फॉलो करते हुए दो इन्होंने नॉवेल प्रकाशित किए हैं, जिसमें फर्स्ट नॉवेल है 1946 में जिल। द वर्क इज ए नॉवेल दैट लार्किन ड्राफ्टेड शॉर्टली आफ्टर लिविंग ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड को छोड़ने पर इन्होंने ये नॉवेल लिखा है दोस्तों, जिल। पब्लिश हुआ है 1946 में। याद रखिएगा, पहला वर्क है द नॉर्थ शिप पब्लिश्ड और उसके साथ में नॉवेल उसको फॉलो करता हुआ। और उसके बाद दोस्तों एक नॉवेल और मैं आपको बता दूं, ये 1947 का ये नॉवेल भी इसी के बाद में इन्होंने लिखा है, ए गर्ल इन विंटर। ए गर्ल इन विंटर ये इनके फेमस वर्क है दोस्तों, तो इनको याद करना थोड़ा बनता है। आइए, 1946 में असिस्टेंट लाइब्रेरियन एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइसेस्टर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर से ये एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन बने हैं। इन्होंने दोस्तों लाइब्रेरियन की जो जॉब है वो कई जगह की है, आगे आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाइसेस्टर में इन्होंने लाइब्रेरियन का कार्य किया है। तो ये दो वर्क यहाँ पर आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला वर्क द नॉर्थ शिप नॉवेल, उसके बाद 1946 में जिल और फिर 47 में ए गर्ल इन विंटर। 1948 में दोस्तों इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, लार्किन्स फादर डाइड। फिलिप बिकेम ए ड्यूटीफुल इफ ऑफन प्राइवेटली रिसेंटफुल सन ऑफ हिज मदर। तो याद रखिएगा, 1948 में फिलिप के जो पिता थे उनकी मृत्यु हो गई है सिडनी लार्किन की। 1950 फिर से एक बार सब लाइब्रेरियन एट क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट। देखिए ध्यान रखिएगा, बेलफास्ट में भी इन्होंने लाइब्रेरियन की जॉब की है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों कि कहाँ पर जॉब की है, आपको समझना ये है कि फिलिप लार्किन इज ऑल्सो नोन एज अ लाइब्रेरियन। उन्होंने लाइब्रेरियन की जॉब कई जगह अपने लाइफ टाइम में की हुई है। आगे देखिए, लाइब्रेरियन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हुल। यूनिवर्सिटी ऑफ हुल में वो लाइब्रेरियन रहे हैं। फिर है 1955 में दोस्तों द लेस डिसीव्ड पब्लिश्ड। ये इनका अच्छा फेमस वर्क है दोस्तों, 1955 में आया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। द लेस डिसीव्ड, दिस कलेक्शन ऑफ लार्किन्स पोएम्स अट्रैक्टेड कंसिडरेबल critical reaction, most of its positive।
याद रखिएगा दोस्तों कि कुछ वर्क ऐसे होते हैं किसी न किसी राइटर के जो उनको क्रिटिक्स के बीच में ले जाते हैं। तो द लेस डिसीव्ड ये भी इनका फेमस वर्क है, 1955 में आया है दोस्तों, और इस वर्क ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। 1955 में ही द मूवमेंट, एन आर्टिकल इन द स्पेक्टेटर मैगजीन एसोसिएटेड लार्किन विद दिस लिटरेरी ट्रेंड। याद रखिएगा ये एक आर्टिकल है इनका जो द स्पेक्टेटर मैगजीन में इन्होंने पब्लिश किया है, दिया है 1955 में ही। इसके बाद है दोस्तों 1956 में न्यू लाइन्स पब्लिश्ड, एक और वर्क इनका, द कलेक्शन फीचर्ड द वर्क ऑफ 9 पोएट्स इंक्लूडिंग फिलिप लार्किन एंड हिज यूनिवर्सिटी फ्रेंड किंग्सले एमिस। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी आ गई है, किंग्सले एमिस इनके फ्रेंड रहे हैं, इनका एसोसिएशन दोस्तों हार्डी से भी रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इनके कॉलेज फ्रेंड जो हैं वो किंग्सले एमिस हैं और इनका संपर्क हार्डी से भी रहा है, थॉमस हार्डी जी। आगे बात करते हैं 1961 रोट आर्टिकल्स ऑन जैज फॉर द डेली टेलीग्राफ। इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल दोस्तों जैज के रूप में द डेली टेलीग्राफ के लिए लिखे हैं। 1964 द विट्सन वेडिंग्स पब्लिश्ड, इनका एक वर्क है दोस्तों द विट्सन वेडिंग्स पब्लिश्ड, ये 1964 में पब्लिश्ड हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कुछ वर्क ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा फोकस करना है, इनके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा लिस्ट नहीं है लंबी चौड़ी, कुछ ही वर्क हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, उन पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा वर्क इनका है या नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना होगा। एडिटेड द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लिश वर्ड्स, ये इनका एक और वर्क है दोस्तों, 1973 में आया है। हाँ दोस्तों थोड़ा सा मैं रुकूंगा यहाँ पर और आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि देखिए सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है और जो राइटर आप पढ़ रहे हैं, जिनकी कविताएं आप पढ़ रहे हैं, चूँकि पर्टिकुलर कविता का नाम दिया हुआ है, वर्क का नाम दिया गया है, तो उसकी आप स्टडी कीजिए और बहुत ज़्यादा अलग से एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट बायोग्राफी, इसीलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट क्विक बायोग्राफी आपको बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा, इससे अधिक आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 1974 में हाई विंडोज पब्लिश्ड, इनका एक और वर्क आया दोस्तों हाई विंडोज, ध्यान रखिएगा 1974 में। द कलेक्शन कंटेन्स सम ऑफ लार्किन्स ब्लैकेस्ट पोएम्स, तो ये भी दोस्तों कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। 1975 में अवार्डेड द CBC, दोस्तों इनको बहुत सारे डीलिट, ऑनररी, ये सब बहुत सारा इनको सम्मान मिला है, तो इम्पॉर्टेंट जो है वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। CBC सम्मान इनको मिला है, ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ 1977 में लार्किन्स मदर डाइड, दोस्तों इनकी मदर की मृत्यु हो गई है 1977 में। द सेम ईयर obeyed in which the speaker expresses his dread of dying was published, दोस्तों ये इनका वर्क जो है ये फेमस वर्क है obeyed, इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बताया भी गया है द सेम ईयर obeyed in which speaker expresses his dread of dying, मरने से जो डर है वो उनका दर्शाया गया है इस वर्क में। was published in the Times Literary Supplement, ये जो वर्क है ऑबेड ये पब्लिश हुआ है टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट में, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये इनका। 1983 रिक्वायर्ड राइटिंग पब्लिश्ड, ये दिस वाज ए कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस प्रोज पीसेस, ये प्रोज वर्क का कलेक्शन है दोस्तों, रिक्वायर्ड राइटिंग्स। और इसके बाद आता है दोस्तों 1984 में ऑफर्ड द पोजीशन ऑफ पोएट लॉरेट, इनको पोजीशन ऑफर की गई है पोएट लॉरेट की और इन्होंने उसको डिनाई कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है
लार्किन डेक्लाइन नॉट रियलाइजिंग द पब्लिक अटेंशन दैट ही एज्यूम्ड वुड फॉलो। देखिए, ऐसा उनका मानना था कि मैं नहीं चाहता हूं कि लोग बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मुझे करें, तो इसलिए इन्होंने इस पोस्ट को डिनाई कर दिया है दोस्तों। 1985 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ये दोस्तों ये हैं कुछ क्विक फैक्ट, और कुछ थोड़ा अलग सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। 1988 में कलेक्टेड पोएम्स पब्लिश्ड पोस्टहुमसली, इनकी जो कलेक्टेड पोएम्स हैं दोस्तों वो पब्लिश्ड हुई हैं इनकी मृत्यु के बाद। और 1992 में सेलेक्टेड लेटर्स इनके पब्लिश्ड हुए हैं। ये डिटेल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहे थोड़ा सा उसको पढ़ सकते हैं। और इनकी जो बायोग्राफी है दोस्तों ये 1993 में प्रकाशित की है। एंड्रयू मोशन पब्लिश्ड अ बायोग्राफी ऑफ फिलिप लार्किन। तो एंड्रयू ने इनकी जो बायोग्राफी है उसको पब्लिश किया है। ये दोस्तों क्विक फैक्ट हैं इनकी लाइफ के बारे में जो मैंने आपको बता दिए डेट वाइज। इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया है उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, अदरवाइज और कोई आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की। पोएम को आपने पढ़ लिया है, पोएम को आप ज़रूर याद रखें। दोस्तों ये यहाँ पर मैं इनको शॉर्ट में आपको वर्क बता देता हूँ। पोएट्री में द नॉर्थ शिप इनका पहला वर्क माना जाता है, और लेस डिसीव्ड ये इम्पॉर्टेंट वर्क है 1955 में। इसको आप ध्यान रखिएगा जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। ऑबेड मैंने आपको बता दिया 1980 में इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हाई विंडोज ये भी एक अच्छा वर्क है इनका। और यहाँ पर ये कुछ नाम है दोस्तों अदर पोएम्स जो हैं। डॉकरे एंड सन ये भी इनकी कविता है दोस्तों। तो ये कुछ नाम हैं इनकी पोएम्स के। और प्रोज वर्क की बात करें तो दोस्तों ए गर्ल इन विंटर नॉवेल है, और जिल जो है ये भी एक नॉवेल है दोस्तों। तो इनको आप ज़रूर याद रखिएगा, यही इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको फिलिप लार्किन के बारे में जो क्विक फैक्ट हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों थोड़ा सा अभी मैं आपसे ग्रुप में बात करूंगा, तो वहाँ पर आप ऑनलाइन ज़रूर आ जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।